आप ऊबर ईट्स का अकाउंट बना सकते हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं इस अकाउंट को बनाने के लिए। मेरी टोयोटा कोरोला करके जो मेरी गाड़ी है वो रजिस्टर्ड है, तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस पे आपको वो दिखाएगा कि आपकी ये वाली गाड़ी रजिस्टर्ड है। जिस पे काम करना है वो ऊबर ड्राइवर ऐप डाउनलोड करते हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊबर ड्राइवर ऐप है। सो ये यहाँ पे ओपन का साइन आ रहा है बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरा लास्ट व्लॉग जो वैंकूवर सिटी का टूर मैंने बनाया था, आप लोगों ने उसको इतना अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को वो बहुत पसंद आया। सो जो आज का व्लॉग है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। सो बेसिकली अगर आपको याद होगा तो मैंने ऊबर ईट्स के ऊपर एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था उसकी अर्निंग्स वगैरह कितनी हो सकती हैं। सो उसी तरीके से जो ये व्लॉग है, ये व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि ऊबर ईट्स के अगर किसी भी पर्सन को अगर ऊबर ईट्स करना हो कनाडा में तो वो कैसे कर सकता है। सो बेसिकली ये ऊबर ईट्स के अकाउंट ओपनिंग का व्लॉग है। ऊबर ईट्स का अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कनाडा में और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। बिकॉज उस ऊबर ईट्स का जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम ऊबर ईट्स का अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन जो मैं इस चैनल के थ्रू शेयर करता हूँ मिल सके। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप किस तरीके का कंटेंट आगे देखना चाहते हैं या आप किसी स्पेसिफिक चीज़ पर चाहते हैं कि मैं व्लॉग बनाऊं, तो मैं पूरी ट्राई करूंगा वो वाला व्लॉग लेके आने की। सो इस व्लॉग में मैं आपको साइट पर यहाँ पर साथ साथ में फ़ोन की स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें वो उस ऐप को डाउनलोड करना है, उस ऐप में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करनी है। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इधर स्क्रीन पे दिखाऊंगा। सबसे पहले हम ऐप स्टोर में जाएंगे। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं, और अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन आईफोन है तो आप ऐप स्टोर में जा सकते हैं। सो ऐप स्टोर में जाके सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च करेंगे ऊबर ईट्स। ऊबर ईट्स सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है डोर डैश, ऊबर ईट्स फूड डिलीवरी, ऊबर रिक्वेस्ट राइड, ऊबर ड्राइवर, डोर डैश फूड डिलीवरी स्किप। सो हम जाएंगे ऊबर ड्राइवर पे, बिकॉज अगर हमें ऊबर का अकाउंट बनाना है सो यहाँ पे दो तरीके के ऊबर है, ऊबर रिक्वेस्ट राइड और ऊबर ड्राइवर। सो जो ऊबर रिक्वेस्ट राइड है वो होता है कस्टमर्स के लिए, मतलब जिन लोगों को कैब हायर करनी है वो ऊबर रिक्वेस्ट राइड ऐप डाउनलोड करते हैं, और जिनको ऊबर पे काम करना है वो ऊबर ड्राइवर ऐप डाउनलोड करते हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊबर ड्राइवर ऐप है। सो ये यहाँ पे ओपन का साइन आ रहा है बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। सो मैं इस ऐप को ओपन करूँगा। जैसे आप देख सकते हैं अभी मैंने इस ऐप को ओपन किया ऊबर ड्राइवर। इसमें वो जैसे कि मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये मेरे फ़ोन में ऑलरेडी है। जैसे कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है, तो मतलब मैं ऊबर ईट्स, मैंने आपको बताया था उस वीडियो में भी, मैं पार्ट टाइम करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऐप ओपन है। सो यहाँ पर आप थ्री साइन देख रहे होंगे ये वाले, इस पर हम करेंगे क्लिक। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है रजत, बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है। लेकिन अगर किसी को फ्रेश अकाउंट बनाना है तो उसके रिगार्डिंग हमें किस तरीके से हम आगे है ना प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट का, हम इस पर करेंगे क्लिक। सो अकाउंट के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। पहले हम जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो है यहाँ पे व्हीकल्स, जो सबसे ऊपर आपको आ रहा दिख रहा होगा। जैसे इसमें मेरी टोयोटा कोरोला करके जो मेरी गाड़ी है वो रजिस्टर्ड है, तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस पे आपको वो दिखाएगा कि आपकी ये वाली गाड़ी रजिस्टर्ड है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 2019 टोयोटा करोला डिलीवरी ओनली। सो ये मेरी रजिस्टर्ड है। इसी तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज व्हीकल्स का, हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो दिखा देगा कि कौन सा व्हीकल आपके इस अकाउंट पे रजिस्टर्ड है। जो सबसे मेन चीज़ है
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन मेरे को दिखा रहा है, राइड्स और डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब है कि फूड डिलीवरी, और राइड्स का मतलब है जो लोग जैसे कि कैब बुक करते हैं उसको ऊबर राइड बोलते हैं। सो वो यहाँ पे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है और डिलीवरी का डिफरेंट होता है। सो मैं डिलीवरी में जाऊँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है व्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स, मैं करूँगा इस पर क्लिक, और इस पर क्लिक करने के बाद मेरे को ऑप्शन आएगा और मुझे अब यहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस देख पा रहे हैं, सर्विंग इट राइट सर्टिफिकेट, ड्राइवर लाइसेंस, आईसीबीसी रिकॉर्ड, प्रोफाइल फ़ोटो और प्रूफ ऑफ वर्क एलिजिबिलिटी। सो ये जो चार ऑप्शंस हैं बेसिकली सेकंड टू फिफ्थ, ये आपको रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी। अगर आप ये मीट करते हैं तब आप यहाँ पे ऊबर ईट्स का काम कर सकते हैं कनाडा में। सो सबसे पहले ड्राइवर लाइसेंस, इस पर हम करेंगे क्लिक। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको अपने ड्राइवर्स लाइसेंस की फ़ोटो लेनी पड़ेगी। ड्राइवर्स लाइसेंस की फ़ोटो का बेसिकली मतलब होता है, बिकॉज कनाडा में आपको पता है ड्राइवर लाइसेंस के बिना तो कोई काम नहीं कर सकते। सो यहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस की आपको फ़ोटो लेनी पड़ेगी। सो ऊबर ईट्स की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैं ब्रिटिश कोलंबिया में रहता हूँ, ये यहाँ की स्टेट है। सो यहाँ पे जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपके पास क्लास 5 का लाइसेंस होना चाहिए। सो अगर आपके पास क्लास 5 का लाइसेंस है तो आप ऊबर ईट्स का काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके अपना लाइसेंस की फ़ोटो डालनी पड़ेगी, या उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपको इनके ऊबर में सबमिट करना पड़ेगा। और एक बार सबमिट करने के बाद ऊबर इट्स की टीम उसको देख के उसको अप्रूव करेगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है ब्राउज फ़ोटो, चूज़ फाइल और टेक अ फ़ोटो। सो अपने लाइसेंस की फ़ोटो भी खींच सकते हैं, या फिर कोई स्क्रीनशॉट हो तो उस स्क्रीनशॉट को अपलोड करके ऊबर की टीम को भेज सकते हैं, फिर वो अप्रूव करके उसके बाद आपको यहाँ पे अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो आपको यहाँ पर कंप्लीटेड का ऑप्शन आ जाएगा। दैट मीन्स उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। सो इसी तरीके से आपका नेक्स्ट ऑप्शन आईसीबीसी 5 ईयर रैकेट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सो ये एक डॉक्यूमेंट होता है, एक कमर्शियल ड्राइविंग रैकेट होता है जो आपको अगर अपलोड करना पड़ता है। इसको अपलोड करने के लिए आपको अपना जो लाइसेंस नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, एक वेबसाइट है आईसीबीसी की, उसमें डाल के आपका 5 साल का, पिछले 5 साल का रैकेट निकालना पड़ेगा कि आपके ड्राइविंग पे कोई प्रोहिबिशन तो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है जो कि आईसीबीसी ने लगा रखी हैं, या आपको कोई टिकट्स तो नहीं मिली हैं। अगर आपका सब कुछ क्लीन है तो आपको वो डॉक्यूमेंट आईसीबीसी से मिल जाएगा ऑनलाइन। इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। सो बेसिकली बस आपको ऑनलाइन जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करना है, और वही आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि आपको फ़ोटोज़ की अपलोड करनी है या आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है, तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और ऊबर वाले इसको वेरीफाई करके अप्रूव कर देंगे। और इसी तरीके से आपको प्रोफाइल फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है। हाँ, एक चीज़, अगर आपको जैसे कि आपने एक प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड की, उसके बाद उन्होंने वो अप्रूव कर दी, तो आपको अगर ये चेंज करनी है तो ये आप खुद से नहीं कर सकते। आपको एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी ऊबर में कि मेरे को ये प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करनी है, तो फिर ऊबर वाले खुद वो चेंज करेंगे। मतलब आप खुद से नहीं कर सकते, ये अथॉरिटी उनके हाथ में है। सो वो खुद वो मतलब इसको मैन्युअली करेंगे, आप नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है प्रूफ ऑफ वर्क एलिजिबिलिटी का। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि मिनिमम आपको वर्क परमिट पे होना ज़रूरी है, वो भी ओपन वर्क परमिट में। यहाँ पे दो तरीके के वर्क परमिट होते हैं, एक ओपन, एक क्लोज वर्क परमिट। क्लोज वर्क परमिट का मतलब होता है कि आप किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के लिए वर्क कर सकते हैं, तो अगर वो आपके पास है तो अब तब आप ऊबर ईट्स का अकाउंट नहीं बना सकते, बिकॉज आपको ओपन वर्क परमिट चाहिए, जिसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए कनाडा में काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क एलिजिबिलिटी में आपको या तो मिनिमम ओपन वर्क परमिट और उससे अब मतलब पीआर या सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे। वैसे ही यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्राउज फ़ोटो, चूज़ फाइल, टेक फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अपने प्रूफ यहाँ पे डाल के ऊबर को भेजेंगे और ऊबर वाले उसको चेक करके वेरीफाई करके अप्रूव करेंगे, और उसके बाद आप ये कर सकते हैं। सो ये बेसिकली इतने ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको ऊबर ईट्स का अकाउंट बनाने के लिए, मतलब काम शुरू करने से पहले। लेकिन एक और चीज़ होती है जिसको बेसिकली बोलते हैं बैकग्राउंड चेक, और वो बैकग्राउंड चेक आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेजने से पहले करवाना पड़ता है। और बैकग्राउंड चेक जो होता है वो थर्ड पार्टी कंपनी यहाँ पे है कोई मतलब कनाडा में वो करती है, और उसको 2 से 3 दिन लगते हैं। एक बार वो बैकग्राउंड चेक कंफर्म हो जाता है उसके बाद ही आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। सो वो बैकग्राउंड चेक मैंडेटरी होता है, मतलब उसके बिना आप ये सब डॉक्यूमेंट्स भी ऊबर को नहीं दे सकते। सो इस तरीके से आप अपना सारे ये वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ड्राइवर लाइसेंस, आईसीबीसी रिकॉर्ड, प्रोफाइल फ़ोटो,
प्रूफ ऑफ वर्क, एलिजिबिलिटी और गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी के भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, व्हीकल इन्फॉर्मेशन और ओनर सर्टिफिकेट। व्हीकल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि उसमें गाड़ी का नंबर और गाड़ी कौन से मॉडल की है, कौन से ईयर की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और ओनर का सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब ये होता है कि जो गाड़ी की इंश्योरेंस है उसकी सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती हैं। बेसिकली इंश्योरेंस के पेपर्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं, और उसके बाद ये जब आप इनको सबमिट करते हैं ऊबर को, फिर ऊबर इनको वेरीफाई करके अप्रूव करता है और फिर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड हो जाती है। सो बेसिकली आप यही वाली गाड़ी यूज़ कर सकते हैं ऊबर ईट्स करने के लिए, ना कि कोई दूसरी। अगर आप कोई दूसरी गाड़ी यूज़ करेंगे सो आप का अकाउंट बैन भी हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप वो सेम गाड़ी यूज़ करें जो आपने यहाँ पे ऊबर अकाउंट, ऊबर ईट्स के साथ रजिस्टर की है। सो इसी तरीके से जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर पेमेंट्स का है। पेमेंट का मतलब जो भी आप अर्निंग करते हैं ऊबर की, वो आपके सीधा अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। सो इसमें आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया पेमेंट्स पे। पेमेंट्स पे जाने के बाद जैसे कि मेरे ऑलरेडी यहाँ पे मैंने अपना बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है। सो मेरे को एवरी जितनी भी मैं अर्निंग करता हूँ ऊबर की, वो सारी इस बैंक अकाउंट में आप देख सकते हैं आ जाती है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड भी ऐड कर सकते हैं इंस्टेंट पेमेंट के लिए। इंस्टेंट पेमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने आज अर्न किया और आपको इंस्टेंट मनी की ज़रूरत है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये बैंक कार्ड आपको दिख रहा होगा, बैंक कार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे मेरा ये एक वीज़ा कार्ड ऐड है यहाँ पे, इसी तरीके से आप अपना वीज़ा कार्ड ऐड कर सकते हैं और इंस्टेंट आपको मनी रिसीव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारा, वो है टैक्स इन्फो का। टैक्स इन्फो का मतलब होता है कि जितनी भी हमें अर्निंग हम ईयरली यहाँ पे करते हैं, तो हमें यहाँ पे अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन ऊबर को देनी होती है, बिकॉज हमें टैक्स भरना पड़ता है जितनी भी हम अर्निंग करते हैं। तो ये टैक्स इन्फो पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, टैक्स सेटिंग्स, टैक्स इन्वॉइसेस और टैक्स समरीज। सो बेसिकली हमें अपनी जितनी भी अर्निंग होती है ऊपर पे, उसके लिए टैक्स भरना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। सो उसके लिए हमें अपना सिन नंबर देना पड़ता है। सिन नंबर होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर, जो कि जैसे इंडिया में पैन नंबर होता है, वैसे कनाडा में सिन नंबर होता है। सो आज की वीडियो में आज के व्लॉग में हमने ये देखा कि किस तरीके से आप ऊबर ईट्स का अकाउंट बना सकते हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं इस अकाउंट को बनाने के लिए। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई। जो सबसे मेन चीज़ है कि ऊबर ईट्स का काम सिर्फ और सिर्फ वर्क परमिट होल्डर्स या उससे अबव लोग, उससे अबव जो स्टेटस कनाडा में है, मतलब PR या सिटीज़न, वो लोग कर सकते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मैंने पूरी ट्राई की कि मैं आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ ऊबर ईट्स के अकाउंट क्रिएशन में, कि किस तरह हम इसको अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा कि उसका आंसर आपको दे सकूँ। सो इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल रजत जैन व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आने वाले टाइम में और भी लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।